अब वीरेंद्र विधायक 5 साल से अब बनेगा तब बनेगा, एक दिन हम भी जा करके वहाँ दिखाया। ये जंगीपुर विधानसभा है, यहाँ का विधायक सपा के विधायक है, लेकिन हम लोग 5 साल से कहते रह गए गेट लगाने के लिए कि श्रवण कुमार के नाम पर कोई गेट लगवा दीजिए, लेकिन कह हाँ लगवा देंगे 5 साल से कितने बार हम लोग कहते रह गए, नहीं लगवाए। तो श्रवण कांवर एक बनाई, उसमें मात पिता बैठाई, तो लेके चली भैला यार तीरथ के करानवा, महारे जल भरानवाना। कोई आज तक निगाहें नहीं डाला, जितने नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, कोई आज तक यहाँ निगाहें नहीं डाला कि मैं बताना चाहूंगा ये पर्यटक स्थल होना चाहिए। जुबनडीह का गांव है, गाजीपुर के सरवनडीह का वो गांव जहां गांव को सोने की चिड़िया का रूप दे देना चाहिए। गाजीपुर जिले के एक समाज सेवी ने ये कलेजा रखा और कसम खाई कि मैं कुछ करूंगा, मरते दम तक करूंगा। दिनेश सिंह यादव। वर्तमान प्रधान रमेश यादव और गुरुजी यहाँ के नौजवान साथियों ने फ़ोन किया, कहा कि नेताजी यहाँ कोई विधायक सांसद कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे श्रवण कुमार जी की मूर्तियां हैं और उनके माता पिता। गाजीपुर जिला, लोग कहते हैं कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को यहाँ पर लेकर आए थे। लोग हैं, मेरे कैमरामैन थोड़ा उन लोगों को दिखा दें। और ये अति प्राचीन मंदिर है, थोड़ा सा सीधे दिखा दें। ये पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। थोड़ा आगे करके दिखाएं आप। अति प्राचीन श्री श्रवण कुमार मंदिर मैं सीधे आपको दिखा रहा हूं। और ये सरवनडीह गांव है। और सीधे मैं थोड़ा सा मंदिर के कपाट को दिखा रहा हूं। इस मंदिर के कपाट को देखें आप और दर्शन करें। यहाँ देखिए साक्षात यहाँ पे श्रवण कुमार जी की मूर्तियां हैं और उनके माता पिता। तो पूरे भारत में ऐसा मंदिर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम थोड़ा सा आ जाए, कैमरामैन थोड़ा सा और पास आ जाए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम चंद्रिका यादव है। चंद्रिका जी, ऐसी मान्यता है कि श्रवण कुमार यहाँ पर आए थे जी, माता पिता को लेकर आए थे। माता पिता को लेकर आए थे। पूरी मैं चाहूँगा वो जो लोग चर्चाएं करते हैं जी, जो कि मैं कहूँ भारत ही नहीं पूरी दुनिया आज उस बारे में जानना चाहती है, उस घटना को आप बताइए। अब देखिए, ये जो श्रवण कुमार हैं ये अयोध्या के निवासी हैं और इनकी माता जो चंद्रकला हैं, पिता उद्यान ऋषि। चंद्रकला राजा दशरथ की बहन है। राजा दशरथ की ये श्रवण कुमार की जो माँ हैं चंद्रकला, ये राजा दशरथ की बहन है। तो इन्होंने अपने मन में ठान लिए श्रवण कुमार कि हमको माता पिता का सेवा करना है। तो माता पिता की सेवा के लिए ये सभी तीर्थों पर लेकर के गए, चारों धाम। सिर्फ एक तीर्थ बाकी रह गया था, बक्सर, और सारी तीर्थ करा दिए। बक्सर बाकी रह गया। और ये सब उस समय बस्ती नहीं थी, ये सब जंगल इलाका था त्रेता युग में। तो यहाँ बगल में महाहर धाम है जो राजा दशरथ की गढ़ी थी उस समय, छावनी। गाजीपुर जिला में, यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ राजा दशरथ की छावनी थी। और वो जब यहाँ कांवर टांगे, उनके माता पिता को प्यास लगी, श्रवण कुमार जी, हाँ, वो पानी मांगने लगे। तो अब यहाँ से श्रवण कुमार देखो तो दक्षिण दिशा में गंगा जी दिखाई दी और उत्तर दिशा में वो सरोवर दिखाई दिया जो महार धाम है। वहाँ वो राजा दशरथ का सरोवर था। अब ये सोचे कि गंगा जी यहाँ से दूर हैं, सरोवर करीब है, तो यही पेड़ पर कांवर को टांग करके और गए सरोवर में पानी लाने के लिए। आज वही घड़ा डुबो करके पानी लेकर चलना चाहे, उसी समय राजा दशरथ जी शब्दवेदी बाण मार दिए और वो बाण आकर के श्रवण कुमार को लग गया। आज जब श्रवण कुमार को लग गया तो ये इनके मुख से राम राम की आवाज़ निकली। अब जा कर के दौड़े राजा दशरथ जी, देखे, कहे कि ये तो मुझसे बहुत घनघोर पाप हो गया है, ये तो कोई मेरा भक्त है, भगवान का भक्त है। जा कर के देखे तो श्रवण कुमार को पहचान गए। तो श्रवण कुमार मरते वक्त कहे कि देखिए, अब तो मैं मर रहा हूँ, लेकिन हमारे माता पिता बहुत प्यासे हैं, उनको ले जा कर के कम से कम पानी पिला दीजिए। अब वहाँ से राजा दशरथ जी श्रवण कुमार को भी लिए और उस घड़े की पानी को लिए, जिस घड़ा को भरे थे श्रवण कुमार,
यहाँ लेकर के आए। यहाँ लेकर के आए, राजा दशरथ जी इस स्थान पर आए हैं। राजा इस दशरथ स्थान पे दर्शकों मैं दिखाऊंगा, बने रहे हमारे साथ। और मैं बता दूं, जहां सबकी निगाहें नहीं गई वहां पे ऐसे समाज सेवियों ने बीड़ा उठाया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो भगवान श्री राम की बात करते हैं, यहाँ पे ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन डंके की चोट पर इन्होंने कसम खाई गांव के सामने और कहा कि जो कुछ है मैं कर सकता हूं, उसको करने का प्रयास किया दिनेश सिंह यादव ने। जो लोग खड़े हैं, इतनी बड़ी भीड़ है, दोपहर का, ये गांव के ही लोग हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि राजा दशरथ जी लेकर के आए श्रवण कुमार को और घड़े के पानी को। पानी देना चाहे लेकिन बोल नहीं रहे थे। इनके अंधे माता पिता श्रवण कुमार के, उन्होंने कहे कि तुम कौन हो? मेरे श्रवण कुमार तो तुम नहीं लग रहे हो। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे। लास्ट में ये लोग क्रोधित हुए, बताओ तुम कौन हो, नहीं तो हम श्राप देंगे। तो वो बोले कि मैं अयोध्या का चक्रवर्ती राजा दशरथ हूँ और हमारे हाथों से आप लोगों के पुत्र का वध हो गया है और मैं आपके पुत्र को लेकर के आया हूँ और उस घड़े की जल को लेकर के आया हूँ आप लोग को पानी पिलाने के लिए। जब इतना बात ये सुने अंधा अंधी उनके माता पिता चंद्रकला और उद्यान ऋषि, तो उन्होंने पुत्र के वियोग में अपना प्राण छोड़ने लगे। लेकिन प्राण छोड़ने से पहले राजा दशरथ को श्राप दिए कि मैं तो पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, लेकिन एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। तो इन्हीं का श्राप लगा जो राम का वनवास हुआ। राम का जिस समय वनवास हुआ, राजा दशरथ जी इन्हीं के श्राप से पुत्र शोक में अपने प्राण को छोड़े। उस श्राप की ही देन थी, यही दिए थे, यही चंद्रकला और उद्यान ऋषि। उसके बाद जो मंदिर बना है, मंदिर के बारे में आप बताएं। अब मंदिर के बारे में तो हम लोग अब ये जो जैसा टूटा फूटा मंदिर बना है, ये गांव और क्षेत्रों के सहयोग से बना है। सारे लोग मदद कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन अब तक इस मंदिर का भव्य रूप हो जाना चाहिए। देखिए, यहाँ कोई आज तक निगाहें नहीं डाला। जितने नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, कोई आज तक यहाँ निगाहें नहीं डाला कि ये ऐतिहासिक स्थल है। जब कोई नहीं मदद किया तो हम लोग स्वयं अपना जो है गांव के लोग तैयार हुए और इस मंदिर को बनाने के लिए तैयार हो गए और बना रहे हैं। दोस्तों, मैं सुशील तिवारी, ये थोड़ा पीछे जाएं, इस माटी को मैं सर माथे लगाता हूं। मैं बताना चाहूँगा ये पर्यटक स्थल होना चाहिए। जो भी लोग देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप आइए एक बार। डीह का गांव है, गाजीपुर के सरवन डीह का वो गांव जहाँ पर राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि, चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि जिन्हें मिली। राजा दशरथ के उस बाण से घायल हुए, अपने प्राणों को त्यागा। यही वो मंदिर है, श्रवण कुमार का ये मंदिर है। माता पिता की फोटो मंदिर में जिस तरीके से दर्शाया गया है, लेकिन गाजीपुर जनपद ही नहीं, पूरा विश्व के जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको चाहूँगा इस वीडियो को देखें और फॉरवर्ड करें। इस गांव को ऐसा, मैं कहूँ, एक ऐसे सोने की चिड़िया का रूप दे देना चाहिए। इस गांव को, इस गांव को सोने की चिड़िया का रूप दे देना चाहिए। श्रवण कुमार का नाम आता है, श्री राम, दशरथ, बहुत सारे लोग आए, लेकिन इसी गांव के, गाजीपुर जिले के एक समाज सेवी ने ये कलेजा रखा और कसम खाई कि मैं कुछ करूंगा, मरते दम तक करूंगा। दिनेश सिंह यादव। मैं सीधा आ रहा हूं और बात करूंगा। दिनेश जी, जब आप आए, मैं बताऊंगा जो भी लोग देख रहे हैं, मंदिर के लिए आपने क्या कसम ली, लोग भी ये कह रहे थे। यहाँ के, ये हमारा नाम दिनेश यादव है, पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। यहाँ के वर्तमान प्रधान रमेश यादव और गुरुजी, यहाँ के नौजवान साथियों ने फ़ोन किया, कहा कि नेताजी यहाँ कोई विधायक सांसद कुछ नहीं कर रहा है। यहीं माननीय श्रवण कुमार अपनी माँ पिता को छोड़ के और गए थे महारे पोखरा में पानी लाने के लिए, क्या होगा? हमने कहा कि सबसे मिले नहीं, जो माननीय लोग हैं, यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, जिला पंचायत हैं, ब्लॉक प्रमुख है, नेताजी बहुत मिले। आज 5-7 साल से हम लोग परेशान हैं। अब आपको कह रहे हैं नेताजी कैसे होगा? हमने कहा कि देखिए, मैं एक मंदिर बनवा रहा हूँ, तो पुरनिया बाबा का
सदर ब्लॉक में है, फदनापुर बैदापुर में। इसके बाद मैं बनवाऊंगा। फिर भी बार बार फ़ोन आता रहा, माननीय यहाँ के वर्तमान प्रधान रमेश यादव और गुरुजी तमाम नौजवानों को कि आपको आना है नेताजी। हम चुनाव सदर ब्लॉक से तिरतिर से लड़ रहा हूँ और मैं उनसे बताया कि कोई दिक्कत नहीं ना होगी हमारे आने से, कि लोग घबराते हैं हमसे। कहीं नहीं, आइए नेताजी, कोई नहीं कर रहा है, आप आइए, आप आके और मदद कर दीजिए कि हम लोग का बन जा गेट उट बढ़िया से, थोड़ा लगे कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सारे लोग, हम लोग 5-7 साल से परेशान हैं। तो हमने आया, लोगों को देखा, बहुत अच्छा लगा। तमाम लोग यहाँ से, मैं पहले से चुनाव लड़ चुका हूँ जिला पंचायती का, तो हम देखे, बहुत अच्छा लगा हमको। तो लोगों को देखने के बाद हमने कसम खाया। कसम खाने के बाद कहा कि चलिए हम गेट बनवाएंगे, अपने पैसे से बनवाएंगे, गेट बनेगा। श्रवण कुमार स्थल अच्छा है और ये बनवाएंगे। तो इसी को देखते हुए सारे नौजवान अपने माँ पिता को भी सेवा करेंगे और इसको देखते हुए थोड़ा अच्छा लगेगा। श्रवण मारल गईल पानी के करानवा, महारे जल भरानवा। तो श्रवण कांवर एक बनाई, उसमें मात पिता बैठाई। तो लेके चली भैल यार तीरथ के करानवा, महारे जल भरानवा। वही महारे जो राजा दशरथ की छावनी थी। तो श्रवण नीर भरन जब जाई, दशरथ बाण को लिए चढ़ाई। तो दशरथ मृगा समझ के मारी दिहल बानवा, महारे जल भरानवा। तो श्रवण राम नाम गोहराई, दशरथ गोद में लिए उठाई। श्रवण राम नाम गोहराई, दशरथ गोद में लिए उठाई। तो दशरथ धई के आपन धनुषा औरी बानवा, महारे जल भरानवा। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से मंदिर पर मदद हो रही है, दिनेश सिंह यादव सामने आए, क्या कहेंगे, आपका पूरा परिचय दें। हम कैलाश यादव श्रवण से भैया, बहुत हम लोग की तरफ से दिनेश भाई का बधाई है, क्योंकि बहुत जने आए, बहुत जने गए, कुछ नहीं किए, और दिनेश भाई कसम खा लिए तो हम लोग बहुत खुशी है। मतलब कसम खाए थे? हाँ, कसम खाए, कुछ नहीं। अब वीरेंद्र विधायक 5 साल से अब बनेगा तब बनेगा, एक दिन हम भी जा करके वहाँ दिखाया है। 3 दिन 4 दिन बुलावल भी गई ना भैया, एक बेर ना जन पानी है जन है, बिल्कुल गाड़ी आप लोग का खड़ा है, इतना पानी भरल है, बज पानी करे, देख के ना कहेंगे ठीक है, इसके बारे में हम भी सोचेंगे। कुछ नहीं किया, आइए कुल आज बनाएंगे, काल बनाएंगे। आपसे भी जब आप चाचा जी आए, हमने देखा गांव की बात कर रहे थे, गांव के लोगों की बात कर रहे थे, गांव की प्राथमिकता की बात कर रहे थे कि जब गांव रहेगा, लोग रहेंगे, वहां पे मैं खड़ा रहूंगा। जिस तरीके से मैंने देखा, तो मैं कहूँ गांव के एक वरिष्ठ समाज सेवी है, क्या कहेंगे, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये प्रभु आराध्य की नगरी है। और ये जो गांव है, मैं कहूँ गाजीपुर जनपद में अगर ऐसे गांव है तो उसको इतना अच्छा पर्यटक बना दे कि यहाँ पे विदेश के लोग आएँ और देखें। आप क्या कहेंगे? मैं श्रवण कुमार का स्मरण करते हुए गाँव वासियों को बधाई देता हूँ कि ऐसे नौजवान दिनेश यादव दिनांक 25 तारीख को आए और गांव के लोगों ने चर्चा किया कि वीरेंद्र विधायक आज 3 साल से गेट का बनवाने के लिए चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन नहीं कराए। तो दिनेश जी के मन में क्या जगह, किसकी कृपा हुई, ये तैयार हो गए बेचारू। ये यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दीवारें हैं, ये भव्य मंदिर है, गांव के जो लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मंदिर का रूप है गाजीपुर जनपद में, इस मंदिर को एक ऐसा, मैं कहूँ ऐसा बना दें आप। मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कहूँ पहला, अगर मैं कहूँ आपसे कि पहला कदम बढ़ाया है दिनेश सिंह यादव ने हाथ पकड़कर। हाँ, दिनेश सिंह का पूरे ग्रामवासियों के तरफ से कोट कोट अभिनंदन वंदन स्वागत है। इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया, जिन्होंने हम लोग का वोट लेकर के
ये जंगीपुर विधानसभा है, यहाँ का विधायक सपा के विधायक है, लेकिन हम लोग 5 साल से कहते रह गए गेट लगाने के लिए कि श्रवण कुमार के नाम पर कोई गेट लगवा दीजिए, लेकिन कह हाँ लगवा देंगे 5 साल से कितने बार हम लोग कहते रह गए, नहीं लगवाए। इन्होंने बीड़ा उठाया, दिनेश यादव ने, जब ये मंदिर पर आए, देखे यहाँ की स्थिति, बहुत खुश हुए कि चलिए भाई ये गांव के सहयोग से मंदिर बन रहा है, निर्माण हो रहा है, तो मैं अपने तरफ से हम अपने तरफ से जितना गेट का खर्च लगेगा हम अपने तरफ से गेट बनवाएंगे श्रवण कुमार के नाम पर। तो दिनेश यादव को बहुत बहुत कोट कोट बधाई है, इनके लिए कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। गाजीपुर जनपद की अगर मैं बात बताऊं तो बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसे मंदिरों का कायाकल्प होना चाहिए। ऐसे मंदिरों पर मैं राज्य सरकार से कहूँगा, डबल इंजन की सरकार है, योगी जी, मोदी जी या फिर और भी जो लोग हैं, जिससे मैं लीडर कहूँ, एज ए लीडर, आपको ऐसे गांव में आप क्यों नहीं आते हैं? ऐसे गांव की आवाज़ को आप क्यों नहीं देखते हैं? लेकिन ऐसे जो लोग आ रहे हैं उनको मेरा सलाम है। मैं मिलूँगा, कोई थोड़ा सा आप आइए जो कि मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर के पुजारी से भी थोड़ा सा आप आइए। आइए। और ये महाराज जी हैं, आपका क्या नाम है? पारस जी, मंदिर में पूजा वूजा आप करते हैं? जी हाँ, पूजा करते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? ये काफ़ी दिन हो गया। अभी यहाँ पे लोग भी हैं, आपके अपने लोग हैं, बात हो रही है कि समाज सेवी दिनेश सिंह यादव आगे आए हैं और इस मंदिर पर क्या कहेंगे? हाँ, ये दिनेश यादव जी ने बहुत काफ़ी इस मंदिर के लिए जो है किए हैं, और आगे भी जो है गेट वोट भी बनवा रहे हैं यही। हाँ, मैं कहूँ एक जनता की आवाज़, गांव की आवाज़, मैं कहूँ कि एक हम सबके आराध्य, मैं कहूँ यहाँ पे देख रहे हैं अति प्राचीन श्री राम श्रवण कुमार का ये मंदिर है। सीधे मैं सुशील तिवारी, मैं फिर आ रहा हूँ। दिनेश जी, जो अरे हम कसम खाए हैं, आए थे यहाँ कार्यक्रम में, तो हमने कसम खाया कि मैं बनवा रहा हूँ, बाकी जनता के सम्मान में और माननीय जो जनप्रतिनिधि उनके भी सम्मान में मैं गेट बनवा रहा हूँ, सबके सम्मान में मैं गेट बनवा रहा हूँ। ये ऐसा महान आदमी माननीय श्रवण कुमार, इनको अगर बनवाएंगे तो लोग में एक संदेश जाएगा, तो माँ पिता को लोगों ने अपना सेवा सत्कार करेंगे और शिष्टाचार से सही रास्ता पकड़ेंगे। गाजीपुर जनपद के उन विभिन्न मंदिरों से मेरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट होगी। मैं उन मंदिरों में जाकर बताने का प्रयास करूंगा कि शायद जो लोग देख रहे हैं उस मंदिरों को और बेहतर से बेहतर कर सके। मैं सुशील तिवारी, बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।